नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया है और सीजेआई सूर्यकांत ने फिर से बेहद ही विवादित टिप्पणी कर दी। उधर संसद में विपक्ष काले कपड़े पहनकर पहुंचा और जमकर विरोध किया। सरकार ने कहा कि वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष पहले इस्तीफा चाहता है। उधर पीएम मोदी और शरद पवार की मुलाकात ने सियासी अटकलों को हवा दे दी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल के सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरों का। छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सीजेआई बोले समय बर्बाद न करें। नीट मुद्दे पर काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे विपक्षी सांसद, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े। संसद में पेपर लीक पर हंगामा। अखिलेश बोले ये राजनीति का नहीं, छात्रों के भविष्य का सवाल। संसद में हंगामे के बीच पीएम मोदी से मिले शरद पवार और सुप्रिया सुले। सियासी चर्चाएं हुई तेज। राहुल के धरने पर बीजेपी का पलटवार, कहा छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल करना बंद करे विपक्ष। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज मामले में सुनवाई करना सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत को समय की बर्बादी लगती है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में छात्रों पर मार्च के दौरान पुलिस एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमारा समय बर्बाद न करें। जिन वकीलों ने पुलिस की ज्यादती दिखाने वाले वीडियो होने की बात कही थी, उनसे सीजेआई ने कहा कि हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है। सीजेआई की ये टिप्पणी इसलिए भी गौर करने वाली है क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सीजेआई ने छात्रों के प्रति ऐसा रवैया या टिप्पणी की हो। इससे पहले भी छात्रों को कॉकरोच और पैरासाइट्स कहने की वजह से वो घिर चुके हैं। नीट पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन के एक दिन बाद कांग्रेस और विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। विपक्ष ने साफ कहा कि पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उसके बाद ही संसद में चर्चा होगी। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने विरोध जताने के लिए काले स्कार्फ पहन रखे थे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि वो छात्रों के मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने राहुल गांधी पर छात्रों को अपनी राजनीति का हथियार बनाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के जवाब में देश भर में कांग्रेस कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करने की तैयारी शुरू कर दी है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने एकजुट होकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में अहम बैठक की। इस बैठक में संसद के भीतर सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है और आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बीच खड़गे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रही बल्कि तानाशाही की तरह व्यवहार कर रही है। खड़गे का आरोप है कि शांतिपूर्ण विरोध करने वाले सांसदों और छात्रों के साथ भी सख्ती की जा रही है। खड़गे ने यह भी दावा किया कि सोमवार के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बीच में बिना पहचान वाले बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जो प्रदर्शनकारियों को डराने का काम कर रहे थे और जिन्होंने छात्रों पर लाठियां बरसाईं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार विपक्ष के नेताओं और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश करेगी तो लाखों लोग सड़क पर उतरेंगे और हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर संसद में भारी हंगामा जारी है। अब तक कुल 5 मिनट के लिए बस लोकसभा की कार्रवाई हुई है, लेकिन उसमें सरकार और विपक्ष के बीच जमकर खींचतान देखने के लिए मिली। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद में किसी भी विषय पर चर्चा तय नियमों के तहत ही होती है। चर्चा कब होगी, कितने देर होगी और किस समय और किस नियम के तहत होगी, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष सभी दलों के फ्लोर लीडरों से बातचीत के बाद करेंगे। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। लोकसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उनकी पार्टी की मांग बिल्कुल साफ है कि शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि देश के करोड़ों छात्रों का मुद्दा है। अखिलेश ने कहा कि ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की नहीं है बल्कि उन छात्रों की है जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, इसीलिए इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
राहुल गांधी के धरने पर सरकार और बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। सरकार ने कहा कि संसद में चर्चा के लिए वो तैयार थी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी से बात की। पहले राहुल ने चर्चा का भरोसा मिलने पर धरना खत्म करने की बात कही। सरकार ने कहा कि ये मांग मानने की बात कही, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने नई मांगे रख दी। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग जोड़ दी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि बार बार मांग बदलना ठीक नहीं था। उन्होंने इसे विपक्ष के नेता के पद के अनुरूप नहीं बताया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधान ने कहा कि सरकार जवाब, सुधार और जवाबदेही देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास पर धरना लोकतांत्रिक विरोध नहीं बल्कि अराजक राजनीति का प्रतीक है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। सीजेपी की चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो दिल्ली फिर भरेगी। सोनम वांगचुक से मिले 2 केंद्रीय मंत्री, बढ़ी हलचलें। पीएम मोदी से मिले शरद पवार और सुप्रिया सुले। 12 साल में शिक्षा बजट घटा, सड़कें आगे निकल गई। सीजेपी ने सरकार को चेतावनी दे दी है और कहा है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने कहा कि ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है। उन्होंने दावा किया कि 20 जुलाई सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर सरकार नहीं मानी तो लाखों लोग फिर से दिल्ली आएंगे। राका ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को हिंसा पुलिस कार्रवाई के बाद हुई। उन्होंने कहा कि छात्र पिछले 31 दिनों से शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। उन्होंने गांधी और अंबेडकर के रास्ते पर चलने की भी बात कही। राका ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि टीम उनकी किसी भी कार्रवाई से डरती नहीं है, जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार है। आखिर में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से साथ आने की अपील की। उनका कहना है कि ये किसी एक दल का नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य का आंदोलन है। सरकार ने मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। वांगचुक फिलहाल मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बातचीत भी हुई। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब आंदोलन तेज बना हुआ है। इससे पहले जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। उस समय राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। उधर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे नेताओं को हिरासत के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। असम, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इसी बीच सरकार की ओर से सोनम वांगचुक से मुलाकात ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जहां एक तरफ विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी शरद पवार गुट के प्रमुख शरद पवार की मुलाकात ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। इस मुलाकात में शरद पवार के साथ उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। मुलाकात की तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार मुस्कुराते हुए बातचीत करते दिखाई दिए। एक तस्वीर में प्रधानमंत्री खुद शरद पवार का स्वागत करते नजर आए, जबकि दूसरी तस्वीर में दोनों नेताओं के बीच हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत होती दिखी। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें शुरू हो चुकी हैं। हालांकि शरद पवार ने इस मुलाकात को किसानों के मुद्दों से जुड़ा बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें किसानों की समस्याओं, सिंचाई परियोजनाओं और कृषि से जुड़े कई अहम मुद्दों का जिक्र किया गया। पवार ने सरकार से इन मामलों में जल्द कदम उठाने की मांग की, लेकिन इस मुलाकात का समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब केंद्र सरकार संसद में प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर सभी दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस के लेख में 12 साल में केंद्रीय बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी घटने का दावा किया गया है। नई रिपोर्ट ने शिक्षा बजट पर बड़े सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। साल 2013-14 में ये करीब 4.6% थी। अब ये घटकर करीब 2.5% रह गई है, यानी कि कुल बजट में शिक्षा का हिस्सा कम हुआ है। वहीं सड़कों और राजमार्गों पर खर्चा बढ़ चुका है। रिपोर्ट के अनुसार इसका हिस्सा करीब 5.8% पहुंच गया। स्वास्थ्य बजट में भी बड़ा बदलाव नहीं दिखा। वहीं कौशल विकास मंत्रालय का भी हिस्सा बहुत कम रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि शिक्षा पर कम खर्च चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, साथ ही युवाओं के भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि शिक्षा और कौशल विकास के लिए कई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब इस रिपोर्ट को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी है। अमेरिका जल्द कई देशों पर नए टैरिफ लगाने की तैयारी में है।
राष्ट्रपति ट्रंप की अस्थायी टैरिफ व्यवस्था इस हफ्ते खत्म हो रही है। इसके बाद नए आयात शुल्क लागू किए जा सकते हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीन ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि जल्द इस पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई। खबर है कि करीब 60 देशों पर नए टैरिफ लगाए जाएंगे। इन देशों पर जबरन मजदूरी रोकने में नाकाम रहने का आरोप है। नए टैरिफ 10 से 12.5% हो सकते हैं। इससे पहले अमेरिका 10% का अस्थायी टैरिफ लगा चुका है। अब ट्रंप प्रशासन इसे नए नियमों में बदलना चाहते हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले से कई देशों के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है। साथ ही जवाबी कार्रवाई की आशंका भी तेज हो चुकी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.